अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, जो कि था होम्योस्टेसिस के मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट के। और इंटरनल इन्वायरमेंट की मेंटेनेंस होना, चाहे आपके इर्द गिर्द का सराउंडिंग इन्वायरमेंट जितना मर्जी चेंज हो, उसको मेंटेन रखना, वो क्या है होम्योस्टेसिस। तो हमने पढ़ा कि पौधों के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह होती है, उनमें क्या क्या ऑर्गन्स अडॉप्टेशन होती हैं जिससे होम्योस्टेसिस करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, और उसका एक मेजर ऑर्गन है किडनी। तो किडनीज क्या होती है, किडनीज का स्ट्रक्चर हम पढ़ने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किडनीज जो होती है वो गहरे सुर्ख रंग की किडनी बीन्स, जिसको हम लोबिया कहते हैं, उसकी शक्ल के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी लोकेशन और उसका जो है वो सारा क्राइटेरिया उस पर आते हैं कि हर किडनी जो होती है वो 120 ग्राम उसका वेट होता है और 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 4 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है, मोटाई। ठीक है, 120 ग्राम वजनी जो होता है गुर्दा, 10 सेंटीमीटर लंबा ऑलमोस्ट ये साइज। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और थिकनेस होती है 4 सेंटीमीटर। अब इसकी लोकेशन होती है, लोकेशन हमारी जो फ्रंट चेस्ट है ना, चेस्ट की बैकवर्ड जो वाल है उसके साथ, और हमारा डायाफ्राम जो फेफड़ों का होता है उससे थोड़ा सा नीचे, और आखिरी 2 पसलियां होती हैं गुर्दे की हिफाजत करती हैं। बैकवर्ड साइड में हमारे 2 गुर्दे होते हैं, और दोनों गुर्दे जो होते हैं हमारे वर्टिकल कॉलम लाइन दैट, ये हमारा वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, तो गुर्दे जो होते हैं, इस गुर्दे की शेप इस तरफ होती है और इस गुर्दे की शेप भी इस तरफ होती है। दोनों की शेप जो है वो वर्टिकल कॉलम की तरफ होती है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो गुर्दे की साफ तरफ समझेंगे उसके स्ट्रक्चर से। तो आप देख रहे हैं, इसकी मैं सेकंड वाल भी बना दूंगा आपके बाद में समझने के लिए आसानी हो हमें। ये जो बड़ा सा आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं हाइलस, जिसके अंदर सारी ब्लड वेसल्स दाखिल होती हैं या खारिज होती हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलस। और ये जो हाइलस वाली शेप है ये हमारी होती है वर्टिकल कॉलम की तरफ। ठीक है, अब गुर्दे की एक बैरूनी सतह होती है जो कि गहरे सुर्ख रंग की होती है, और एक अंदरूनी सतह होती है जो कि हल्के सुर्ख रंग की होती है। तो ये जो बैरूनी सतह इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो अंदरूनी सतह इसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला। ठीक है, रीनल मेडुला की इन साइड जो होती है वो पिरामिड शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये पिरामिड्स बेसिकली नेफ्रॉन्स की जगह है। इनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि गुर्दे की फंक्शनल यूनिट है, गुर्दे की फेरियाती इकाई है, जिसके अंदर इंडिविजुअली वर्किंग होती है, खून फिल्टर होता है और गुर्दा ओवरऑल अपना वर्क करता है। ठीक है, गुर्दे का काम है हमारे जिस्म से फालतू नमकियात साल्ट्स को खारिज करना। ठीक है, और वो खारिज करते हैं कि एक गुर्दा तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, और फिर ये जो है मुख्तलिफ ज़रियों से हमारी बॉडी के अंदर से फालतू साल्ट्स को यूरेटर के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ये जो हमारा आता है ये यूरेटर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो बाकी जो ब्लड फिल्टर शुदा होता है वो एक नाली से निकल जाता है बाहर, एक से दाखिल होता है, एक से बाहर निकलता है फिल्टर होने के बाद। तो ये थी गुर्दे की साफ, जिसमें हमने पढ़ा कि गुर्दे का बैरूनी साफ तेज सुर्ख कलर का होता है, जिसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। अंदरूनी सा जो होता है वो रीनल मेडुला होता है। तो अगर हम गुर्दे की कटिंग करें, गुर्दे को काट के देखें, तो उसके अंदर हमें मुख्तलिफ साख्तें नजर आएंगी। पिरामिड शेप की होती है, उनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, ये इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, गुर्दे की फंक्शनल यूनिट यानी कि नेफ्रॉन होती है, और हर गुर्दे के अंदर 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये थे गुर्दे की जो मेजर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि गुर्दे की लोकेशन क्या है। ठीक है, चेस्ट की बैक वॉल की तरफ। ठीक है, और लास्ट 2 रिब्स जो होती हैं उसकी हिफाजत करती हैं, उसका वेट कितना होता है, उसका स्ट्रक्चर कितना था।